हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे लेसन नंबर 3 से। हमारे लेसन का नाम है द सेल्फिश जेंट। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा इंसान। तो शुरू करते हैं यहाँ से। लाइफ इज़ बेटर विद जीनियरिटी एंड काइंडनेस एंड नॉट विद सेल्फिशनेस। यानी कि जीवन हमारा बेहतर होता है जब हम जीनियरिटी दिखाते हैं, दया भावना दिखाते हैं दूसरे लोगों के प्रति, ना कि सेल्फिशनेस, ना कि स्वार्थीपन से। हमें लोगों के लिए सेल्फिश नहीं बनना है, हमें दूसरों के लिए दया भावना दिखानी है, यानी कि सामने वाले के लिए अच्छा पेश आना है उनके लिए। In the given story, the gent became truly happy only after he became kind to the children and allowed them to play in his garden. इस स्टोरी में जो जेंट है, जेंट यानी कि बड़ा इंसान जो है, वो तभी खुश रहने लगता है जब वो बच्चों को अलाउ कर देता है, बच्चों को परमिशन दे देता है खुशी खुशी उनके गार्डन में आके वो खेल सकें, तभी वो खुश रहा है, नहीं तो वो हैप्पी नहीं था। तो जानते हैं क्या हुआ इस लेसन में ऐसा कि जो जेंट था उसका नजरिया कैसे बदला। देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ डिस्टेंट लैंड देयर वॉज अ स्मॉल टाउन इन पीपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन एंड स्किल्स। बहुत 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 लंबे समय पहले एक बहुत दूर जमीन में एक जगह थी जहाँ पे एक छोटा सा शहर था जिसमें कि सब तरीके के लोग रहते थे, जिसमें कि सब तरीके के लोग को अपना मतलब स्किल्स आती थी, अपना कौशल जानते थे, अपना काम, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, यानी कि जो भी काम वो कर रहे होते हैं वो सभी लोग थे, अपना सब तरीके का काम करते थे, सभी को कौशल पता थे। द चिल्ड्रन इन दिस टाउन प्लेड व्हेन एवर दे फाउंड प्लेस। अब उस शहर में जो बच्चे थे ना, वो कैसे खेलते थे, जहाँ उनको जगह मिलती थी वो वहीं खेलना शुरू कर देते थे। Once they found a big garden blooming with colorful and beautiful flowers. अब एक बार क्या होता है, बच्चों को एक बहुत सुंदर सा गार्डन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें कि बहुत सारे कलरफुल, बहुत ही और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे होते हैं उस गार्डन के अंदर। दे प्लेड देयर हैप्पीली, और बच्चे वहाँ खुशी खुशी खेलने लगते हैं। नाउ दे डिड नॉट गो टू एनी अदर प्लेस बट टू द गार्डन एवरी डे। अब बच्चे खेलने के लिए कहीं और नहीं जाते, वहीं खेलते हैं हमेशा, रोज रोज वहीं पे जाते हैं। One day after coming back from the school, they entered the garden to play as usual. अब एक दिन क्या होता है, स्कूल से आकर बच्चे वापस से रोज की तरह उसी गार्डन में आके खेलना शुरू कर देते हैं। Suddenly they heard a loud and angry voice. अचानक से उनको एक बहुत गुस्से भरी और तेज आवाज उनको सुनाई देती है। What are you all doing in my garden? तुम सभी मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? This garden belongs to me. ये गार्डन मेरा है। एंड ओनली आई हैव द राइट टू प्ले इन इट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है खेलने का, यहाँ सिर्फ मैं खेलूंगा। द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड, जो बच्चे होते हैं इतनी बात सुन के वो डर जाते हैं। दे लुक अप एंड सॉ ए जेंट विद बिग आई एंड अ लॉन्ग नोज स्टेरिंग एट देम। अब बच्चे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इंसान, आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, ये बहुत बड़ा इंसान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिसका बहुत बड़ी सी नोज है, बहुत बड़ी नाक है, उनको घूर रहा है, ऐसा कोई बड़ा सा इंसान आ गया है वहां पे। फ्राइटेंड दे रैन फ्रॉम देयर फॉर देयर लिव्स, अपनी जान बचाने के लिए वो सभी बच्चे वहां से डर के भाग जाते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू द गार्डन दे सॉ ए बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट विच रीड। अब अगले दिन जब बच्चे वहां खेलने के लिए वापस उस गार्डन में जाते हैं तो एक बोर्ड देखते हैं गेट के सामने जिसके ऊपर लिखा हुआ था नो ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब है यानी कि कोई भी इस जगह पे बिना मालिक की परमिशन के नहीं आ जा सकता। ट्रेसपासिंग का मतलब था ये। The children were disappointed because they had no other place to play like the beautiful and spacious garden. अब बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो गए क्योंकि शहर में और कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ पे बच्चों को इतना बड़ा स्पेस मिल सके खेलने के लिए, और ऐसे कोई सेफ जगह नहीं थी, इसलिए बच्चे निराश हो गए। Months passed, summer was over and winter season followed. अब गर्मियाँ बीत गई, महीने बीत गए, सर्दियों का सीजन भी आ गया। बाय दिसंबर इट वॉज स्नोइंग, अब दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ने लगी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। द वेदर वॉज बिटरली कोल्ड, जो मौसम था बहुत ज़्यादा ठंडा था। सून केम द स्प्रिंग सीजन, जल्दी ही वसंत ऋतु भी आ गई। आउटसाइड द जेंट गार्डन द बर्ड ट्विटर्ड एंड द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड।
अब वसंत ऋतु के दौरान में जो जेंट, जो बड़ा सा वो इंसान था, उसके गार्डन के बाहर में जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, फ्लावर्स जो थे वो खिल रहे थे, लेकिन जेंट के गार्डन में अब भी बर्फ ही बर्फ थी। समटाइम इट रेन्ड हैवीली टू, और कई बार तो उसके गार्डन में बहुत ज्यादा बारिश, भारी बारिश भी हो जाती थी। द विंटर रेन्स मेड द जेंट ट्रेम्बल एंड शिवर विद कोल्ड। अब जो सर्दियां थीं उसके गार्डन से गई ही नहीं थी, सर्दियों का मौसम गया ही नहीं था। उसके बाहर जो जितनी भी सारी चीजें थी, वसंत ऋतु आ गई थी, फूल खिल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी उसके गार्डन के बाहर, लेकिन उसके गार्डन में अब भी ठंड थी और वो जो जेंट पर्सन था वो ठंड से कपकपा रहा था। One day a child found a small hole in the wall and entered the gate. अब एक दिन एक बच्चा होता है जिसको एक दीवार में छोटा सा छेद मिल जाता है, होल मिल जाता है, और उस होल के अंदर से वो गार्डन के अंदर चला जाता है। As soon as child entered the garden turned green. और जैसे ही बच्चा उसके अंदर जाता है, गार्डन के अंदर, जो गार्डन होता है वो तुरंत ही हरा भरा हो जाता है। All the plants suddenly bloom with flowers. और जितने भी सारे पौधे होते हैं उनके ऊपर अचानक से फूल खिलने लगते हैं, जो गार्डन होता है बहुत ही सुंदर सा दिखने लगता है। Other children too joined him. और जितने भी सारे दूसरे बच्चे होते हैं वो सभी आके उसके साथ खेलने लगते हैं। The giant was surprised to notice a sudden change in the garden from his window. अब जो जायंट होता है वो अपने विंडो से ये सब चीजें देख रहा होता है और नोटिस करता है और सरप्राइज हो जाता है कि ये सब हुआ कैसे। अपने गार्डन को बदला हुआ देख के वो अपनी विंडो से देख रहा होता है सब कुछ, और वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। He came out and saw the children playing. अब वो बाहर आके देखता है कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। He realized how selfish he had been. अब उसको एहसास होता है कि वो कितना स्वार्थी इंसान था। All the children ran away when they saw the giant. अब जो उस giant, इसको देख के, giant को देख के जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो डर के वहां से फिर से भाग जाते हैं, कहीं वो वापस से उसको डांटने न लग जाए। But there was a little boy standing in the corner under the tree. लेकिन एक छोटा सा लड़का पेड़ के नीचे एक कोने में खड़ा रहता है। There was still some snow left there. और वहां पे पेड़ के पास में अब भी थोड़ी सी बर्फ बची हुई थी। He was weeping and sobbing. अब वो क्या कर रहा था, उसको बर्फ को वीप कर रहा था, वहां से साफ कर रहा था और हटा रहा था। The giant went up to him and said, My dear child, why are you weeping and bitterly? अब जो जेंट होता है वो उस बच्चे के पास में जाता है और उससे कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? Has somebody hurt you? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? Do you want something? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? The boy said, I want to climb the tree. तो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे इस पेड़ पे चढ़ना है। I want to see the garden from the tree top. मैं गार्डन को पेड़ के ऊपर से देखना चाहता हूँ। The giant was really glad to hear this and immediately he pick up the boy. अब जो जेंट होता है वो बहुत ज्यादा, उसको दया आ जाती है उस बच्चे के ऊपर, वो तुरंत ही उसको पकड़ लेता है अपने हाथ में, और फिर क्या होता है, he made him sit on the branch of a tree. और उसको पकड़ के वो एक पेड़ की शाखा पे ऊपर बिठा देता है। The tree at once turned green. और जो पेड़ होता है वो वापस से हरा भरा हो जाता है। It was laden with delicious and juicy fruits. और जो पेड़ होता है वो वापस से फिर से हरा भरा हो जाता है, उसके ऊपर क्या हरियाली आ जाती है, पत्तियां आ जाती हैं नई नई, और वो उसके ऊपर जूसी फ्रूट्स यानी कि रसदार फल भी आने लगते हैं। द बुशेस अराउंड ब्लूम विद लवली फ्लावर्स. और जो झाड़ियां होती हैं आसपास की, उनके ऊपर भी रंगीन फूल आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। द जाइंट कुड नॉट बिलीव हिज आईज. अब जो जाइंट था उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या। द बॉय टोल्ड द जाइंट, जस्ट एज यू हैव हेल्प मी आई वुड ऑल्सो हेल्प यू टू गो टू हेवन. अब जो छोटा लड़का होता है वो कहता है, जैसे तुमने मेरी हेल्प करी, अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ हेवन में, यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए। द लिटिल बॉय वॉज जीसस क्राइस्ट. अब जो छोटा लड़का था वो कौन था एक्चुअल में, वो जीसस क्राइस्ट थे। He was very happy to see a change in the giant's attitude. अब वो ये जो जायंट था इसके एटीट्यूड में चेंज देखकर जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक्चुअल में बहुत खुश हुए थे। From that day onward he allowed all the children to come to his garden and play every day. और उस दिन के बाद से वो जायंट था, उसने सभी बच्चों को अपने गार्डन में खेलने के लिए अलाउड कर दिया। अब बच्चे रोज आते थे और उसके गार्डन में आके खेलते थे। द गार्डन बिकेम लिवली एंड लशियस ग्रीन. अब गार्डन जो था, बगीचा, वो वापस दोबारा से हरा भरा
रहने लगा। The children played there happily and plucked fresh and juicy fruits too. अब बच्चे खुशी खुशी वहाँ खेलते थे और जब भी वहाँ पे ताज़े रसदार फल आते थे और फ्लावर्स आते थे उनको भी तोड़ के खा लिया करते थे। The giant never shouted at them again. अब जो जेंट था वो वापस से उनके ऊपर कभी भी नहीं चिल्लाया। इस तरीके से जो जेंट था उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट वर्ड है स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डर जाना, यानी कि डर, फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब डरा देना किसी चीज को। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज को एक नजर गड़ा के घूरना। ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब होता है यानी कि उस जगह पे बिना उसकी जो मालिक है, उस जगह का मालिक है, उसकी परमिशन के बिना वहां पे मतलब नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं ट्रेसपास। शिवर, शिवर का मतलब होता है ठंड से कपकपाना। जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो जब हम शेक करने लगते हैं उसी को ही शिवर बोल दिया गया है, कपकपाना। लेशियस का मतलब होता है स्वीट टेस्ट, यानी कि स्वाद में मीठा। ये था हमारा चैप्टर बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के लिए हमेशा दया भावना ज़रूर ही रखनी चाहिए। तो इसी के साथ में एंड करेंगे इस वीडियो का, और वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू।